अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाकिम मोहम्मद नज़ीर अहमद। आप लोगों से प्रोग्राम रमज़ान और सेहत के हवाले से मुखातिब हूँ। हमने इस रमज़ान में मरीज़ों के उन अमराज के हवाले से बात करनी है जिनको मरीज़ के जो लोगों के रमज़ान में सेहत के हवाले से कोई मुश्किल ना पेश आए, रमज़ान बेहतर अंदाज से गुज़र सके। और उस हवाले से जब हम ग़िज़ा के हवाले से बात कर लेंगे तो वो चीज़ें मालूमात फ़राहम कर लेंगे जो मरीज़ के इफ़ादियत के हवाले से बेहतर हो और उनके रमज़ान बेहतर अंदाज से गुज़र जाए। जहाँ तक आजकल की शर है, अमराज में सबसे हाई जो बीमारियों का जो शर है उसमें सबसे बड़ा और ख़तरनाक तरीन स्टेज का पहुँचा है वो जिगर के अमराज है। तो जिगर के अमराज के हवाले से हम एक प्रोग्राम देते हैं कि जिन लोगों को जिगर का इशू पैदा हो जाए उसके असबाब भी तिब कदीम बयान करते हैं कि वो जिगर के अमराज इंतहाई गर्म और खुश्क मरद की वजह से होते हैं, और अक्सर गर्मी और खुश्क खुराकों का इस्तेमाल कसरत से हो जाए तो उसके जिगर में वर्म और सोजिश पैदा हो जाते हैं। अगर उनके खुराकों में ग़िज़ा के एतबार से थोड़ा सा तब्दीली आ जाए और उन खुराकों में वो चीज़ें ज़्यादा फराहम की जाए जो बदन के अंदर रतूबात और पानी की मकदार को बेहतर और स्टोर बेहतर अंदाज से कर ले, तो जिगर के वो मरीज़ जिसके अंदर सोजिश इन्फेक्शन ज़्यादा हो उसका रमज़ान बेहतर अंदाज से गुजर सकेगा। और अगर प्यास लगने का अमल या भूख की शिद्दत में जिगर के अमराज को मरीज़ों को अक्सर जो शिद्दत से पकड़ते हैं उसको अक्सर पानी की कमी की शिकार भी वो जलन बदन के अंदर सोजिश और इन्फेक्शन की वजह से पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। तो उन मरीज़ों के लिए तिब कदीम ने एक फार्मूला दिया है जिसमें शरबत बजूरी का मकदार बढ़ा जाना, ग़िज़ाओं में वो चीज़ें तरबूज, खरबूजा और कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, इसके मकदार को वाफर मकदार में बढ़ा करके दे देना। अगर ऐसे मरीज़ जिगर के इन्फेक्शन के मरीज़ हो या उसकी सोजिश गुर्दा हो या जिगर का वर्म हो तो उसको अगर पकोड़े, अचार और चटपटी खुराकों लेने से उसके मिजाज में बहुत तेज़ी और तुंदी आ जाती है, जिसकी वजह से उसका यम रमज़ान 10 से 12 घंटे के बजाय वो 2 से 3 घंटे में उसको प्यास लगना, भूख लगने का शिद्दत से अमल स्टार्ट हो जाता है और वो तकलीफ़ की वजह से वो रोज़ों को कंप्लीट करना उसके लिए जो है ना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये जिगर के मरीज़ अपने मामूलात में खुराकों में वो चीज़ें ज़्यादा फराहम कर ले जिनके अंदर रतूबात ज़्यादा हो, पानी की मकदार ज़्यादा हो, जिसमें खुश्की और गर्मी की तासीर न हो, तो उसका रोज़ा बहुत बेहतरीन और आराम से और बेहतर अंदाज से गुजर सकेगी। उसमें सबसे बड़ा अमल सब्ज़ियों का इस्तेमाल के साथ साथ वो चीज़ें सलाद में ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें कीड़ा, मूली और गाजर का मकदार ज़्यादा हो, तो उसके बदन के अंदर रतूबात की वाफर मकदार होगी और स्टोरेज का निज़ाम बेहतर हो जाएगा और इखराज अमल का जो है ना वो बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से वो रोज़ा बेहतर अंदाज से वो गुजार सके। जहाँ तक जिगर के मरज़ के अलामात में से है उसके असबाब, उसका बुनियादी तौर पर जब अगर कल लगी लोगों को समझ आ जाए कि असबाब मरज़ क्या है तो उसको कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। जिगर के वर्म और जिगर की सोजिश वाली मरीज़ को अक्सर गर्म इलाकों में, गर्म मौसम में और गर्म खुराकों की वजह से उसको ये मरज़ लाहक हो जाता है। तिब कदीम ने इसको सुफरा से ही ताबीर किया है। जब सुफरा बदन के अंदर बढ़ता है तो खून के अंदर गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है और जिस्म के अंदर तनाव रहता है, खिंचाव रह जाता है और बदन के अंदर रतूबात की कमी वाजिब हो जाती है। इसी वजह से जिस पूरी दुनिया के अंदर शर है अमराज में सबसे बड़ा शर जो है ना वो जिगर के अमराज को दिया जाता है। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट जो बदन के अंदर होते हैं वो बदन के अंदर इंतहाई तुंदी, तुरशी और खून के अंदर तेज़ाब का बढ़ जाना और ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, खून के अंदर इंतहाई नरमी वाक़ई हो जाना जो खून की ब्लड प्रेशर की हाई होने के सबब बन जाते हैं। अब इन चीज़ों को एतदाल पर लाने के लिए वही ग़िज़ा के एतबार से हम अगर देखें तो सबसे अहम और बेहतरीन ग़िज़ाएँ वो चीज़ होंगे जिसके अंदर पानी पाया जाए। अब साग हैं, पालक, चिकनाहट वाली खुराकें और चटपटी खुराकें इस मसले को और बढ़ा देते हैं। अगर हम इन खुराकों को फोकस करें जिनके अंदर रतूबात और पानी की मकदार ज़्यादा पाई जाए तो बदन के अंदर ये अमल कवर हो जाएगा, खून की हिद्दत में कमी आ जाएगी, खून का जो सुफरावी अमल है वो बनना कम हो जाएगा, इसके मुकाबले में जो रतूबात असलिया है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो प्यास का अमल बढ़ाने का जो सबब है उसके भी बुनियादी सबब जो है ना वो बदन के अंदर तुरशी और तेज़ाब का और सुफरावी मादे का जो गर्म और खुश्क होता है वो बढ़ जाना होता है। अगर ये चीज़ें इतदाल से ग़िज़ा में तब्दीली का अमल स्टार्ट हम कर लें तो उससे काफ़ी हद तक हमें सहूलत होगी, वो मरज़ काबू में आ जाएगा और साथ साथ जो रमज़ान के दिनों में ख़ासतन सर्दियों में, गर्मियों में ये अमल स्टार्ट हो जाता है, प्यास का लगना वो कंट्रोल हो जाएगा और ये रमज़ान आपका इंतहाई सादगी और बेहतर अंदाज से गुजार सकेगा। सबसे अहम चीज़ इसको कवर करने के लिए तलबीना का अमल भी ज़बरदस्त काम करता है जिसमें कुछ मग़ज़ियात पाया जाता है जिससे रतूबाती असले का मकदार बढ़ जाता है
اور جو خون کے اندر حدت ہوتا ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ سرکے کا بطور خاص اس کا استعمال ہونا چاہیے، خصوصاً سرکہ جامن ہوتا ہے، وہ صفراوی عمل کو کور کر دیتے ہیں اور اس کی حدت کو کم کر دیتے ہیں۔ اور غذاؤں میں بھی اگر آپ جو ہے نا گندم سے اعتراض کریں گے، کیونکہ گندم کو حرارت زیادہ ہوتا ہے، طب قدیم نے اس کے اوپر تحقیق کیا ہے کہ جب اس کو کم کیا جائے تو پیاس لگنے کا عمل اور بھوک لگنے کا عمل وہ نارمل ہو جائے گا۔ دلیہ جو گندم کا ہے یا دلیہ جو جو کا ہے اس کے استعمال کو بڑھایا جائے صبح نہری سحری میں، اور رات کھانے کے بعد جو ہے نا افطاری کے بعد آپ کی 10 سے 15 منٹ بعد جو کا دلیہ لیں گے تو اس میں کافی حد تک آپ کو سکون ہوگا اور جسم کے اندر توانائی بحال ہو جائے گی۔ اور جو روزمرہ کی جو آپ کے کام کی وجہ سے روزے میں تکن اور کمزوری آ جاتی ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے جو کا دلیہ بہت بہترین کام کرے گا۔ مشروبات میں بھی اگر طب قدیم نے ایک چیز تعارف کرایا وہ ہے شربت بزوری، جس کے استعمال سے صفراوی امراض میں بہت بہتر انداز سے کور آ جائے گا، اور خون کے اندر حدت اور ہائی بلڈ پریشر کا عمل وہ کور ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا۔ اگر ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی مشروبات جو ہمارے ہاں روزمرہ طور پر بنائے جاتے ہیں وہ اگر روح افزا ہے یا تعادل ہے سندھ کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اس سے بھی خون کے اندر حدت کی کمی، گرمی کی خشکی کا عمل کم ہو جاتا ہے اور صفراوی جو تیزابی مادہ ہے وہ کنٹرول میں رہے گا۔ تو جگر کے امراض والے مریضوں کو اس حوالے سے خوراک کا اہتمام کرنا چاہیے جس میں چٹپٹی خوراکوں کا اہتمام کم ہو اور تیزاب والی چیزیں، ترش چیزیں وہ کمی ہو۔ میٹھی چیزیں نارمل، اگر شوگر نہ ہو تو میٹھاس کا استعمال اس کو مناسب انداز سے کھجور کی شکل میں اور کوئی عام تھوڑا سا مشروب میٹھا استعمال کیا جائے تو مذائقہ نہیں ہے۔ جگر کے امراض کے حوالے سے ایک اور ایشو آ جاتا ہے جس میں یورین کا مقدار انتہائی سخت تکلیف کے ساتھ آتے ہیں، تو اس کو کور کرنے کے لیے سبزیوں کا استعمال کے ساتھ ساتھ اگر کھیرا اور مولی اور گاجر کا استعمال زیادہ مقدار میں بڑھایا جائے تو اس میں یہ مقدار یورین کا وہ کھل کر آنا شروع ہو جائے گا اور بدن کے اندر سوزش و انفیکشن کا عمل وہ کور ہو جائے گا۔ ناظرین، جہاں تک ہم نے جگر کے اسباب کے متعلق بات کی، پہلے سے عرض کیا تھا کہ یہ جن کے اندر خون کے جس شخصیات کے خون کے اندر گرمی اور خشکی کا عمل زیادہ پایا جائے ان کا سبب بنیادی طور پر گرم ماحول اور گرم اور چٹپٹی خوراکوں کے استعمال ہوتا ہے۔ طب قدیم نے اس کے بارے میں واضح طور پر یہ تحقیق کیا ہے کہ اگر آپ غذاؤں کے اعتبار سے جو 80% امراض کا جو سبب بنتے ہیں اس کو کنٹرول کر لیں گے، آب و ہوا کے اندر جو گرم ماحول سے اندر رہنے والے، گرم کام کرنے والے، مشقت والے، وہ اگر کام کے اندر تھوڑا سا تخفیف کر لے، وہ دن کے بجائے یعنی دھوپ کے بجائے وہ رات کو تھوڑا سا کام یا مغرب افطاری کے بعد تھوڑا سا کام کر لیں گے، جو نمازوں کے علاوہ جو ٹائم اس کو ملتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بدن کے اندر جو جلنے کا عمل ہے، جو انحطاط کا عمل ہے وہ کم ہو جائے گا۔ سبب مرض یہ ہے کہ ان کے اندر خون کے اندر حدت کی شدت اور خون کے اندر جلنے کا عمل، پلیٹلیٹس کی مقدار انتہائی لو ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ غذا کا دوسرا پہلو جو ہے نا وہ اسباب ہیں، وہ ہے کیفیتی جو بدن کے اندر بیرونی عمل واضح یعنی لگ جاتا ہے، وہ ہے کہ گرمی اور خشکی کا عمل۔ آج کل تو سردیاں آ رہی ہے اور سردیوں میں رمضان آ رہا ہے، جو مناسب موسم ہوگا تو اس میں مناسب مشروبات کا عمل اگر آپ جاری رکھیں گے اور وہ جو چٹپٹی خوراکیں، مسالہ دار چیزوں کا، اچار پکوڑے کا استعمال مناسب انداز سے کم رکھیں گے تو آپ کا روزہ اور دن جو ہے نا وہ بہتر گزرے گا۔ اب جہاں تک اس کے اسباب کے جو ہے نا سدباب کا متعلق ہم آئیں گے تو اس میں کچھ ادویات کے حوالے سے بھی ہم اگر اس میں تذکرہ کر لیں گے تو اس میں سونف، ملٹھی اور ہلدی کا استعمال اور مکھو اور کاسنی کا عرق یہ استعمال کریں گے تو اس سے صفراوی مادہ اور گرمی خشکی کا عمل تھوڑا کم ہو جائے گا، پیاس اور بھوک کا عمل بہتر ہو جائے گا، معدے کی انفیکشن اور سوزش کا عمل بہت انداز سے کم ہو جائے گا، کیونکہ طب قدیم نے امراض کا جو سبب بتایا ہے وہ اکثر مادی طور پر خوراک اور کھانے پینے، ماکولات و مشروبات ہیں، اور کیفیتی امراض حوالے سے جو اسباب ہیں وہ موسمی اثرات ہیں، اور نفسیاتی حوالے سے جو عمل ہوتا ہے وہ غم و غصہ اور جذباتی کیفیت کا ہونا، اس سے بدن کے اندر رطوبات کا انحطاط ہوتا ہے، گرمی خشکی بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے نا پیاس لگنے کا عمل تیز ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے دوران آپ رمضان کے حوالے سے جو آپ کو 10 سے 15 یا 20 گھنٹے کے بعد علاقوں کے اندر 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، بعض علاقوں کے 18 گھنٹے ہوتے ہیں، کچھ کے 16، ہمارے ہاں 15 کے آس پاس ہو جائیں، تو یہ جو 15 گھنٹے سے 16 گھنٹے آپ کا دورانیہ ہوگا
वो आपके बदन के जो ठंडक के और रतूबात की कसरत की बुनियाद पर आपको बेहतर अंदाज से ये रोज़ा गुजारने का मौका मिलेगा। अमराज जिगर और गुर्दों के मुतालिक जब हमने अभी इस टॉपिक पर बात की, अगर खून के अंदर कुछ ऐसे हिद्दत के बढ़ने के बाद आपने जब रोज़े रमज़ान गुजारने के लिए आसानी सहूलत पैदा करने के लिए आपने शरबत बुज़ुर्गी का जो अमल है वो तो जारी रखना है। साथ साथ ग़िज़ाओं में अगर आपने वो चीज़ें जिसमें तेज़ाबी मादा, गर्म खुश्क असरात वाली हामिल जो मुर्गी, अंडा, मछली है, इसके मकदार को कम करके आपने आना है। ग़िज़ाओं के साथ साथ कुछ दवाइयों पर भी अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो उससे बेहतरी होने यानी बेहतर अंदाज से आपका रोज़ा गुजर सकेगा। उसमें सबसे बड़ा और बेहतरीन अमल जो है ना वो है दलिया का, जो मैंने मिसाल दिया। वो दलिया, जौ का दलिया जो बदन के अंदर रतूबात को वफ़र मकदार में बढ़ा देते हैं। आप उसका सुबह के टाइम, सहरी के टाइम आप जौ का दलिया बना के और दूध, मीठा दूध और ठंडा दूध जो जिगर के अमराज के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। सोज़श गुर्दा हो तो उसके लिए आर के बजूरी, आर के मक्खो, आर की कासनी बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अगर इसकी मकदार आप साथ मुतवातिर सुबह और यानी सहरी और अफ्तारी में चलाएँगे तो आपके साथ साथ रोज़े के साथ साथ आपकी सेहत पर भी जो है ना बहुत मस्बत असरात होंगे। प्यास लगने का अमल और भूख लगने का अमल भी एक शिद्दत में कमी आ जाएगी। और 2-3 और अज्जा इस तरह हैं जिसके अगर आम घरों में उसका जो है मौजूदगी हो तो फिर वो आम छोटे बच्चों को भी अगर आप यूरिन के अंदर ये तक इन्फेक्शन देखेंगे या जिगर के अंदर वर्म, तो उसमें सौंफ और मुलट्ठी और हल्दी, मिश्री, ये 4 चीज़ों को हम वज़न बारीक करके अगर आप इसको इस्तेमाल कराएंगे तो वो शिद्दत जो गर्मी का है वो उसमें भी कमी आएगी। और रमज़ान की जो दिन है, जो गर्म तरीन दिन भी हो, तो आप इसके इस्तेमाल करने से आप बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है ना बेहतर अंदाज से रोज़ा गुजार सकेंगे। बाकी जो जिगर के सोज़श की वजह से जो बदन के अंदर हिद्दत बढ़ जाती है उसके लिए भी ये 4 चीज़ें, सौंफ, मुलट्ठी, हल्दी और मिश्री, अगर एक तवाज़ुन से मुनासिब अंदाज से उसको चलाएँगे, बारीक पाउडर बना करके 1 टीस्पून सुबह और 1 शाम को आप चलाएँगे, तो उससे ये होगा कि जिगर की शिद्दत गर्मी की और हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को या यूरिन के अंदर तकलीफ़ वाले मरीज़ों को फ़ाक़ा होगा और उसमें बेहतरी महसूस कर लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को जो गुस्सा और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसके साथ अगर आर की बजूरी और आर के मक्खो, आर के कासनी के साथ चलाया जाए तो उसमें वो शिद्दत गुस्से का अमल और इंतहाई गम व कैफियत के अमल जो है वो उसमें कमी आ जाएगी। जहाँ तक जिगर को मज़ीद जो है ना आम तौर पर वर्म आ जाता है, जिसमें आजकल एक क्रिएटिनिन और यूरिया गुर्दों में बढ़ जाने का अमल स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें भी ये सौंफ, मुलट्ठी, हल्दी और मिश्री का इस्तेमाल अगर करेंगे। शुगर वाले हो तो मिश्री न डालें, वो सौंफ, मुलट्ठी और हल्दी इस्तेमाल करें, उससे यूरिन और क्रिएटिनिन के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे। और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये होगा कि वो क्रिएटिनिन, यूरिया अपने नॉर्मल स्टेज पर आ जाएंगे। अक्सर जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किसी ज़ख़म की वजह से भी करते हैं तो उसके वजह से भी यूरिन और क्रिएटिनिन का मिकदार वो बढ़ जाता है। यूरिया बदन के अंदर इंतहाई हाई लेवल पर पहुंच जाता है, ब्लड प्रेशर इंतहाई हाई हो जाता है, जिसको नॉर्मल करने के लिए वो तिब्बी कदीम ने एक नुस्खा मुतारिफ के लिए किया है, वो छोटी चंद और ज़ीरा सफ़ेद है। अगर इसको दोनों तनासब के हिसाब से जो है ना एक हम वज़न आप ले लेंगे और बारीक कर लेंगे, तो उसको आप टीस्पून के बराबर, छोटी टीस्पून के बराबर सुबह शाम आप लेंगे, तो उससे ये हाई ब्लड प्रेशर का और गम गुस्से का और डिप्रेशन का अमल जो है ना वो इंतहाई हद तक जल्दी कवर हो जाएगा। और साथ साथ अगर यूरिया के मिकदार को कवर करने के लिए जो जिगर पर भी और गुर्दों पर असर डाल देते हैं, तो उसमें आर के मक्खो, आर के कासनी, सौंफ जो एक मोतमद दवाखाने का आप लेंगे तो उसके इस्तेमाल से ये होगा कि आपका यूरिया भी एक नॉर्मल हद पर आ जाएगा, जिससे आपको ज़बरदस्त रिलीफ मिलेगा। और जिगर के दूसरे कुछ एक और कैफियत है जिसमें जिगर सुखड़ जाता है, जिगर के अंदर सख्ती पैदा हो जाता है, तो सुलाबत जिगर इसको कहते हैं तिब्बी कदीम में। इसके सख्ती को कम करने के लिए आर के 4 आर्क उसको कहते हैं, जवारिश जालिनूस है, उसके इस्तेमाल से ये होगा कि आपकी जो फेफड़ों के अंदर सख्ती आ जाते हैं, जिगर के अंदर सुलाबत आ जाता है, वो जिगर के अंदर सख्ती की वजह से जो ना दर्द उठता है और आखिरी नतीजा उसका कैंसर भी होता है, जिसको कवर करने के लिए जवारिश जालिनूस और साथ साथ आर्क 4 इसको इस्तेमाल करने से जिगर की सुलाबत, सख्ती ये कम हो जाती है, नरमी पैदा हो जाती है। और एक आखिरी स्टेज उसका ये होता है जिसको आदमी जिगर कहते हैं, जिससे चर्बी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिगर के अंदर, तो उसको कवर करने के लिए उसमें ज़्यादातर प्यास नहीं लगता है, पानी वाफर मिकदार में बदन में हो जाता है। उसको कवर करने के लिए मुरब्बा अमला, मुरब्बा हड़ और इसी तरह जवारिश जालिनूस और अतरिफ़ ज़मानी,
اس کے استعمال سے آپ جگر کے ورم عظم جگر جس میں چربی بڑھ جاتے ہیں اس کو آپ کور کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ایک کیفیت زیادہ یہ ہوتی ہے کہ یورین بڑھ جاتے ہیں۔ اب یورین کو کور کرنے کے لیے معجون فلاسفہ اور حب عنبر مومیائی کا استعمال بہت مناسب رہے گا، جس سے وہ یورین کا مقدار بڑھنے کا یہ نقصان ہوگا کہ وہ بندے کو جو ہے نا وہ پیاس بہت شدت سے لگتی ہے، اکثر شوگر والے مریضوں کو یہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کور کرنے کے لیے معجون فلاسفہ اور حب عنبر مومیائی اور آر کی چھار، اس کے استعمال سے عام دواخانوں میں آپ کو بہت زیادہ مناسب قیمت پر آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ اس کو استعمال کرنے سے آپ ورم عظمی جگر کو وہ کور کر سکتے ہیں، چربی، کولیسٹرول اور خون کے اندر جو لیسدار مادہ ہے، نزلہ، ریشہ اور خون کے اندر گاڑھے مادے، وہ پگھل کے آپ کے پیاس کو عمل کو، کیونکہ یورین کی زیادہ مقدار چلنے سے آپ کو پیاس زیادہ لاحق ہو جاتا ہے، وہ کور ہو جائے گا، اور آپ کی توانائی میں فرق نہیں آئے گا، آپ مضبوط رہیں گے، آپ کی جو ہے نا جسم کی روزہ جو ہے نا وہ بہتر انداز سے گزر سکے گا۔ امید ہے کہ جو گزارشات کی ان کے اندر آپ کو رہنمائی کے لیے کچھ اصول وضع کیے ہیں، آپ اس پر استفادہ کر لیں گے۔ رمضان اور صحت کے حوالے سے پروگرام کے لیے آئندہ انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، جو اسباب اور اس سدباب کے لیے دوبارہ اس ٹاپک پر بات کر لیں گے، آپ کے سامنے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔